सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम सुरक्षा के लिए प्रार्थना भजन संहिता 5 पढ़ेंगे। सुरक्षा के लिए प्रार्थना। परसों हमने पढ़ा था सहायता के लिए प्रार्थना, प्रातःकालीन प्रार्थना मतलब सवेरे के लिए प्रार्थना। कल हमने पढ़ा था सहायता के लिए संध्याकालीन प्रार्थना मतलब शाम की प्रार्थना, भजन संहिता 4। और सहायता के लिए प्रातःकाल सवेरे प्रार्थना है, वो है भजन संहिता 3। और सुरक्षा के लिए प्रार्थना है भजन संहिता 5। तो कैसे करनी चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना? और भजन संहिता 5 आप सुरक्षा के लिए, जब आपको महसूस हो कि मुझे डर या भय या खौफ है, उस टाइम सुरक्षा कैसे खुदा करता है वह आप भजन संहिता 5 को पढ़िए। और ये नहीं कि एक दिन पढ़ के बस हो गया, ये नहीं है, पढ़नी है पढ़नी है पढ़नी है, तो फिर जाके खुदा हमारे पुकार को सुनता है। एक दिन बोलने से कुछ नहीं होता है, हमें निरंतर सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है 1 आयत 5 अध्याय की, हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने को और ध्यान लगा। मेरे जो मैं करा रहा हूँ, त्राय त्राय कर रहा हूँ, उस पर ध्यान लगा। हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। मतलब जब भजन संहिता 5 को आप पढ़ेंगे तो सुरक्षा के लिए जो भी आपके शरीर पे दुख तकलीफ जो भी है वो खुदा आपको सुरक्षा देगा। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। तो भोर के लिए प्रार्थना है भजन संहिता 3। यहीं पे आप भजन संहिता 3 पढ़ लीजिए, फिर शाम को आप भजन संहिता 4 पढ़ लीजिए। प्रातःकालीन प्रार्थना है भजन संहिता 3, और 5 है भजन संहिता 5 है, वो है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जाऊँगा। भजन संहिता 3 पढ़ के आप 5 पढ़िए सुरक्षा के लिए। तो बाट जाऊँगा बोला है, भोर को मैं प्रार्थना करके तेरी बाट है जाऊँगा, तेरा इंतज़ार करूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई परमेश्वर के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। बुराई खुदा के साथ नहीं रह सकती, बुराई केवल शैतान के साथ रह सकती है। जिस शैतान मनुष्य से गलत काम कराता है उस मनुष्य के साथ बुराई रह सकती है, लेकिन खुदा के साथ बुराई का कोई काम नहीं है। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। घमंडी जो घमंड करता है कि मेरे पास रुपया है, पैसा है, मुझे कोई चीज़ की घटी नहीं है, तो घमंडी तेरे सामने अनर्थकारी और घमंडी तेरे सामने खड़े न होने पाएंगे। और अनर्थकारियों से तो घृणा करता है। तो कभी भी हमारे अंदर में ये घमंड आना नहीं चाहिए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल घटना है जब कोविड के टाइम की है। तो एक दंपति ने, बहुत सारे पैसे थे और उनकी माँ जो थी वो बीमार हो गई। तो उन्होंने दिल्ली में कहा कि हमें उस हॉस्पिटल में एडमिट कराना है मम्मा को। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो आप वहीं पे कहीं पे हो सके तो उसे एडमिट कराइए। लेकिन उस दंपति को पैसे का घमंड था। तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं हो सकता, पैसों से सब कुछ हो सकता है। इतना घमंड, आक्रोश कि क्यों नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। तो उन्होंने
एक सिलेंडर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन भी उस टाइम में बहुत महंगी थी और ब्लैक थी, मिल नहीं पा रही थी। तो उन्होंने 60 लाख रुपया, 60 लाख डाला अपने सूटकेस के अंदर और अपनी गाड़ी निकाली और अपनी मम्मा का जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगा हुआ था, कोविड उनको हुआ था, सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उनको ये उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे दिल्ली करीब 4 या 5 घंटे में और हमारे पास 12 घंटे तक ऑक्सीजन चलने का सिलेंडर है। तो वो अपनी गाड़ी को निकाला और निकल गए दिल्ली की तरफ। तो वहाँ पर उनको रास्ते में ब्लॉक बहुत ज़्यादा होने के कारण वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उनका धीरे धीरे जो सिलेंडर ख़त्म होने लगा और वो घबराहट होने लगी उनको कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आगे इतनी सारे ब्लॉकेज है, मुश्किल है और 12 घंटे भी लग सकते हैं और हमारे पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर केवल घंटे 2 घंटे का ही है। तो उन्होंने इधर उधर फ़ोन घुमाए और ऑक्सीजन के लिए उन्होंने कहा कि जितने पैसे लग जाए हमें सिलेंडर चाहिए, लेकिन सिलेंडर लेके कैसे आएगा, उधर भी ब्लॉक है। उन्होंने बीच में फंस गए, ना इधर के नहीं रहे ना उधर के रहे, बीच में फंस गए। अब उन्होंने किसी अपने जान पहचान वाले को फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाई और एम्बुलेंस में उन्होंने, क्योंकि उनकी जो माता थी वो तड़प तड़प के हॉस्पिटल पहुँचे नहीं और उनकी डेथ हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी एम्बुलेंस में अपनी जो माता का शरीर था वो लेके और अंतिम संस्कार के लिए चले गए। उनके जो 60 लाख थे वो भी गाड़ी के अंदर रह गए जल्दीबाजी में और ऑक्सीजन सिलेंडर तो चलो ख़त्म था, लेकिन वो भी वहाँ पे पड़ा था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर की इतनी किल्लत होने के कारण जो गाड़ी साइड में खड़ी थी, जो 2 बाइक सवार आए, उन्होंने ये नहीं सोचा था कि यहाँ पे 60 लाख रुपए केस पड़ा है, बल्कि उन्होंने ये सोचा था कि ऑक्सीजन का सिलेंडर पड़ा है और ऑक्सीजन की किल्लत है, हमारा ये सिलेंडर 2.5-3 लाख रुपए में बिक जाएगा। तो उन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़ा और सिलेंडर निकाल लिया। जब सिलेंडर निकाला तो उन्होंने देखा कि बैग भी पड़ी है, तो शायद इसमें मेडिसिन होगी। तो मेडिसिन की भी किल्लत थी, एक एक इंजेक्शन लाखों रुपए में बिक रहा था। उन्होंने वो बैग भी लिया और वहाँ से रफी चक्कर हो गए। तो हमें घमंड पैसे पे कभी नहीं करना चाहिए कि हमारे पास पैसा है, हम सब कुछ कर सकते हैं या हमारी सुनी जाएगी। एक खुदा पे भरोसा रखिए, परमेश्वर पर भरोसा हमें रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ घमंडियों की बात आई, इसलिए ये बात जो प्रैक्टिकल घटना थी कोविड के टाइम की वो मैंने आपके साथ साझा की। तो यहाँ पर लिखा है, घमंडी तेरे सन्मुख खड़े न होने न पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है, सब अनर्थकारियों से घृणा है। तो उसका जब संस्कार हो गया तो उनकी जो वाइफ थी उन्होंने कहा कि हमारा जो बैग है ना वो गाड़ी में पड़ा है। तो उन्होंने भाग भाग के वहाँ से आए, देखा तो कुछ नहीं मिला, गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे। तो कभी भी हमें पैसे के ऊपर घमंड करना नहीं चाहिए कि हम पैसे से ये खरीद लेंगे, हम पैसे से वो खरीद लेंगे। हम कुछ नहीं खरीद सकते। अगर खुदा की मर्जी नहीं होगी, परमेश्वर की मर्जी नहीं होगी, कुछ नहीं हो सकता। तो परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए और परमेश्वर को ये कहना चाहिए कि परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है।
तो अनर्थकारियों और घमंडियों से घृणा करता है, तो उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा, जो झूठ बोलते हैं उनको नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छल्ली मनुष्य से घृणा करता है। जो हत्या करने वाला मनुष्य है उससे और छल्ली मनुष्य से घृणा करता है, उससे नहीं अच्छा लगता। जो हत्यारा, उससे नहीं अच्छा लगता। हत्या करने वाला उससे अच्छा नहीं लगता है। परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा, सर को झुकाऊँगा, तेरे सिजदे में सर को झुकाऊँगा। आओ अब सिजदे में सर झुकाए, अब खुशियाँ खूब मनाएं। तो खुदा के सामने मत्था टेकना चाहिए हमेशा और खुदा के साथ रहना चाहिए। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा। मेरे शत्रुओं से बचाकर मुझे सीधे मार्ग पर लेके चल, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि ये क्या था, क्या बन गया, क्या हो गया, कैसे हो गया, ये कैसे खुदा से इतना डरने लग गया, ये तो निश्चय करने वाला था, हैं, इतनी बड़ी जाति का है, इसको कुछ पैसे, रुपये पैसे मिले होंगे, लालच इसको दिया होगा, कितने पैसे मिले, धर्म छोड़ा, ये सब बातें वो करते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्तियों से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल कर बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें। वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित होते हैं। जो तेरे नाम के प्रेमी हैं, तेरे नाम के प्रेमी हैं, तुझ में प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा, अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। तो ये है सुरक्षा के लिए प्रार्थना। सुरक्षा के लिए प्रार्थना, खुदा से कैसे सुरक्षा के लिए प्रार्थना हमें करनी चाहिए। घमंड हमें करना बिल्कुल नहीं चाहिए। आज का टॉपिक यही था, घमंडियों से, हत्यारों से, चिकनी चुपड़ी बातों करने वालों से यहोवा घृणा करता है, अच्छा नहीं लगता परमेश्वर को। झूठ बोलने वाला, अनर्थकारी, ठट्टा करने वाला, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, घमंडी, अनर्थकारी, ये खुदा को अच्छे नहीं लगते। खुदा को कौन अच्छे लगते हैं? जो उसके पवित्र मंदिर के आगे दंडवत करता है, उससे प्रेम करता है, उसके गीत भजन गाता है, वो उसे भाता है, धर्मियों की वह सुरक्षा करता है। तो खुदा आप सबसे आज बातें की, घमंड हमें करना नहीं है, झूठ हमें बोलना नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातें हमें करनी नहीं है। उनसे क्या करता है खुदा? बैर रखता है, अच्छा नहीं लगता खुदा को, उनको सजाएं मिलती है।
तो हमें खुदा से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर पिता पवित्र बाबा से हमें करना चाहिए प्रेम, घमंड हमें बिल्कुल करना नहीं है। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन। खुदा का शुक्र।